हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में मैंने मैट्रिसेस चैप्टर को ख़त्म करवा दिया था। तो फिर मैंने सोचा था एडजॉइंट स्टार्ट करने का, बट मैंने सोचा कि एडजॉइंट को स्टार्ट करने से पहले क्यों ना मैं डिटर्मिनेंट्स ख़त्म करवा दूं। उसके बाद मैं एडजॉइंट, इनवर्स और फिर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन करवाऊं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये सीबीएसई में ऑलमोस्ट हर बार इसका क्वेश्चन आता है। ऑलमोस्ट लाइक कभी 4 मार्क्स का, कभी 6 मार्क्स का, ऑलमोस्ट हर बार इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। ये जो चैप्टर है वो थोड़ा सा बेसिकली दिमाग लगाने का है कि कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग। लाइक सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए इसमें सारा दिमाग लगा देना पड़ता है। लाइक बेसिकली मैथ्स का दिमाग लगेगा और कुछ नहीं, और इसका कुछ प्रॉपर्टीज है नॉर्मल सा, वही दिमाग लगेगा। तो इसमें कोई थ्योरी है नहीं जो मैं आपको बैठ कर बताऊंगा, सीधा मैं इसके प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट में चलता हूं। तो मैट्रिसेस को हम लोग समझे थे, मैट्रिसेस ये होता था, इसका मैं कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकाल सकता था। डिटर्मिनेंट्स को हम लोग इस टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक यहां पे कुछ भी रहे, ठीक है। और इसका कुछ एक वैल्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेट ए। अगर मान लीजिए ए है, इसको बोलेंगे डेट ए, या इस टाइप से। ओके, तो स्टार्ट करता हूं एक एक करके। ऑर्डर 1 मतलब एक रो एक कॉलम। ऑर्डर 2 2 रो 2 कॉलम। ऑर्डर 3 3 रो 3 कॉलम। स्टार्ट करता हूं फर्स्ट रो से। पहला है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। अब ऑर्डर 1 का वैल्यू क्या हो? अब मान लीजिए ऐसा ही है कुछ, इसका वैल्यू बताइएगा तो 1 ही होगा। लाइक ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट्स का जब वैल्यू निकलेगा तो जो वैल्यू है, जो डिटर्मिनेंट्स है वही वैल्यू होगा। ठीक है। ऑर्डर 2 स्टार्ट होता है अब असली चैप्टर। ऑर्डर 2, अगर हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं ना तो ऑर्डर 2 के बेसिस पे ही निकलता है। ठीक है। ऑर्डर 2 का वैल्यू क्या निकलेगा? मान लीजिए हम लोग को पता है मैट्रिसेस में ए नंबर ऑफ रोज, कौन सा रो है कौन सा कॉलम है, ये बताता है ये। ठीक है, A11 A12 A21 A22 मतलब 2 रो इंटू 2 कॉलम्स। ठीक है, 2 रो और 2 कॉलम्स है इसमें। अब इसमें क्या होता है, जब भी हम लोग वैल्यू निकालते हैं ना, इसको ऐसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मैं देखिए मैंने क्या किया, इसको इस दोनों से ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ। दैट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। लाइक इसको अगर लिखना चाहूं तो A11 A22 मतलब ये जो वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू होगा, माइनस A12 A21। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये तो थ्योरेटिकल मैं बोल दिया कि A11 A12 A21 A22, तो अब एक एग्जाम्पल भैया बताइए, एग्जाम्पल से मेरे को ज्यादा समझ में आएगा। तो हम बोलता चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला 6 -3 7 -2। अब इसका वैल्यू निकालना है, ये डिटर्मिनेंट्स है, डेट ए निकालना। मान लीजिए ये ए है, तो मेरे को फाइंड करना है, फाइंड डेट ए। डेट ए का मतलब इसका वैल्यू निकालना। इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना। ये मेरे को पता है A11 A12 A21 A22। ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू -2। ठीक है, फिर एक माइनस 7 इंटू -3। बेसिक सा सम था। मैंने क्या बोला, A11 इंटू A22 नहीं समझ में आता है, पहला ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक, -12 प्लस 21 इक्वल्स टू 9। ये हो गया मेरा वैल्यू। ठीक है, ये सब में दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि ये सब बेसिक सा है, ये सब काम नहीं आता है। मेन जो काम आता है दैट इज दिस। सबसे पहले ऑर्डर 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को समझाना चाहूंगा दो टर्म, दैट इज माइनर एंड कोफैक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय माइनर एंड व्हाट डू यू मीन बाय कोफैक्टर? ठीक है, मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है, मैंने माना 1 -3 2। मैं
आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर कोई दिक्कत भी हो, वैसे मेरे को नहीं लगता अगर कोई दिक्कत होगा, अगर कोई दिक्कत भी हो तो आप आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय माइनर? पढ़िए, माइनर का मतलब होता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ऐसा डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम। पहली बात तो ith रो एंड jth कॉलम का मतलब क्या हुआ? अगर आपको इसमें बोला फाइंड द माइनर, मतलब आप माइनर किसका किसका निकालिएगा? M11, M12, M13, ठीक है, M21, M22, M23, M31, M32, M33। ये 31, 32, 33 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। 32 क्या बोल रहा है? थर्ड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, अब क्या है कि M11 कैसे फाइंड आउट करेंगे? M11 को फाइंड आउट करना है तो ये रूल है, जो भी रो है, जिस रो पे ये बिलोंग करता और जिस कॉलम में बिलोंग करता उसको हटा दीजिए। जिस रो और जिस कॉलम में ये बिलोंग करता है उसको हटाने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचता है उसका वैल्यू ही माइनर कहलाता है। ठीक है भैया, समझ गए? अब फिर से समझते हैं क्या लिखा हुआ है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith एंड jth रो। भैया इतना अंग्रेजी नहीं समझना हमको, मैथ पढ़ रहे, मैथ के लैंग्वेज में समझिए। जो रो और जो कॉलम है उसको हटा दीजिए, जो बचा वही डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल दीजिए। हम बोला अगर M11 निकालना है तो ये 11 का ये फर्स्ट रो है, ये हट जाएगा, और ये वाला कॉलम है ये भी हट जाएगा। ठीक है, तो जो बचा उसी का वैल्यू, जो बचा उसी का वैल्यू निकाल देंगे, तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ माइनर 11। तो जैसे देखिए यहां पे क्या हो गया, -1 2 5 2। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 -10 दैट इज -12। ठीक है, अब M12 इसी टाइप से सब निकालते हैं। M12 निकालना है, ये इसमें है, ये है, तो बचा क्या? 4 2 3 2, 4 2 3 2, 4 2 जा 8 -6 दैट इज 2। ठीक है, वैसे ही M13, ये रो ये कॉलम, बचा क्या? 4 5 सॉरी 4 -1 3 5, 4 -1 3 5, चलिए 20 + 3 दैट इज 23। ओके, M21, M22। अब बताइए M21 ये हो गया 4 और ये वाला कॉलम, बचा क्या? -3 2 5 2। पहले मैं ये लिख लेता हूं ताकि एक बार में अच्छे से हो जाए। अब M22 ये और ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो बचा क्या? 1 2 3 2। ठीक है, M23, M31, M32, M33। चलिए M23 इसको और इसको हटा देते हैं, तो क्या बचा? 1 -3 3 5, 1 -3 3 5। ठीक है, अब M31 इसको और इसको हाइड कर देते हैं, -3 2 -1 2, -3 2 -1 2। M32 ये और ये, बचा क्या? 1 2 4 2। ठीक है, M33 ये और ये, 1 -3 4 -1। अब चलिए एक एक करके इसका वैल्यू निकालते हैं। -6 -10 दैट इज -16, 2 -6 -4, 5 + 9 14, -6 + 2 -4। M32 2 -8 -6, -1 + 12 दैट इज 11। आई होप आपको माइनर्स
समझ में आ गया हो। माइनर का मतलब क्या हुआ कि जिस रो और जिस कॉलम में वो बिलोंग करता है ना, उस पूरे रो और पूरे कॉलम को आप हटा दीजिए, जो बचा उस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल देना ही माइनर कहलाता है। अब व्हाट इज कोफैक्टर? मैं आपको एक कोफैक्टर का फॉर्मूला दिखाता हूं। कोफैक्टर का फॉर्मूला देखिए, सी आई जे मतलब सी कौन सा रो कौन सा कॉलम इज इक्वल्स टू -1 आई प्लस जे इंटू एम आई जे। मतलब एक चीज आपको समझ में आ गया, अगर किसी भी चीज का हमको कोफैक्टर निकालना है तो हमको उस चीज का माइनर निकालना कंपलसरी है। अगर मान लीजिए ये निकालना है तो ये निकलेगा तभी तो ये निकलेगा भैया। हाँ भैया समझ में आ गया। मैंने क्या बोला, अगर किसी भी चीज का हमको कोफैक्टर निकालना हो तो उसका माइनर निकालना कंपलसरी है, क्योंकि माइनर के ही फॉर्मूले से कोफैक्टर निकलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए 11 आई और जे 1 और 1 हो गया तो 1 + 1 2 -1 टू द पावर 2 1। मतलब माइनर के आगे जो सिंबल होगा वो कोफैक्टर बताता है। ठीक है, मैं बेसिकली बताऊंगा, फॉर्मूला हटा दीजिए। जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है सबके आगे प्लस हो जाएगा। बताता हूं, प्लस हो जाएगा इसका मतलब आप समझिए। ठीक है, मैं कोफैक्टर लिख रहा हूं, कोफैक्टर मैंने लिख दिया। उसके बाद बोला कि कोफैक्टर का फॉर्मूला बोला कि माइनस ये फॉर्मूला इंटू एम आई जे मतलब पहले माइनर, तो पहले जितना माइनर है पहले पुट कर देते हैं। -12 टू 23 -12 टू 23 ओके, दैट देन -16 -4 -16 -4 14 -4 -6 11। अब क्या बोला, अब बोलता है जो सिंबल होगा ना वो डिटरमाइन कैसे करेंगे हम लोग। सिंबल जो डिटरमाइन करेंगे वो करेंगे इस दोनों का एडिशन से। अगर इस दोनों का एडिशन इवन रहा तो सिंबल चेंज नहीं होगा, अगर इस दोनों का एडिशन ऑड रहा तो सिंबल चेंज होगा। चलो भैया ठीक है, इस दोनों का एडिशन 2 इवन है, सिंबल चेंज नहीं होगा। इसका एडिशन करो 2 + 1 3 ऑड है, साइन चेंज होगा। मतलब जहां जहां सम, इस दोनों का सम ऑड हो गया तो मेरा सिंबल चेंज हो जाएगा। जैसे यहां पे अब नहीं होगा, यहां पे होगा, यहां पे नहीं होगा, यहां पे होगा, यहां पे नहीं होगा, यहां पे होगा, और यहां पे नहीं होगा। मतलब माइनर मैंने निकाल लिया। माइनर से कोफैक्टर लाने के लिए बस एक सिंबल का चिंता करना होता है। तो एक चीज मैंने देखा, एक चीज देखिए, मैंने जो भी माइनर निकाला तो आप एक चीज देखिए, डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स है, डायगोनल जैसे कि ये देखिए डायगोनली, ये देखिए ये वाला और ये वाला, इसमें से किसी का भी सिंबल चेंज नहीं हुआ और बाकी सबका सिंबल चेंज हो गया। व्हाट डज दैट मीन? अगर हम लोग लिखना चाहें तो कोफैक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब देखिए ये सब जो एलिमेंट होंगे उसका सिंबल चेंज नहीं होगा कोफैक्टर निकालने के लिए। अगर ये सब एलिमेंट है तो उसका कोफैक्टर निकालने में सिंबल चेंज होगा। जस्ट सिंपल सा बात। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। एक एग्जांपल देके मैंने समझाया इसीलिए। अब इसका बोल रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3? It is nothing but A11 into its cofactor plus A12 into its cofactor plus A13 into its cofactor। मतलब कोफैक्टर निकालो। ठीक है, अब कोफैक्टर को हम क्या कर सकते हैं, कोफैक्टर है ना, कोफैक्टर क्या होगा, जो माइनर होगा वही होगा और साइन का ऊपर नीचे होगा। तो देखिए कोफैक्टर निकालेंगे तो माइनर क्या होता है, जैसे A11 इसका क्या होगा, ये इंटू ये माइनस ये, वही लिख दिया। फिर इसका निकालेंगे तो ये इंटू ये माइनस ये लिख दिया।
और बाकी A3 का भी सेम वही हो गया। लेकिन भैया यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगा? हम बोला को फैक्टर निकालना है। को फैक्टर 1+1 जो है 2 इवन है, तो इसका को फैक्टर में सिंबल चेंज नहीं होगा। 1+3 क्या इवन है, को फैक्टर में सिंबल चेंज होगा। 1+2 क्या माइनस ऑड है, तो इसका सिंबल चेंज होगा। हम चाहते थे सब में प्लस हो, लेकिन यहां पे माइनस इसलिए हो गया क्योंकि ये A12 है, और A12 मींस मतलब अगर जिसका रो नंबर ऑफ रो कौन सा रोज में है और कौन सा कॉलम में, अगर उसको ऐड करे, अगर वो ऑड आ गया तो सिंबल चेंज होगा, जैसे कि यहां पे चेंज हुआ है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं कैसे वैल्यू निकलता है, कैसे डिटरमिनेंट का ऑर्डर 3 का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं RS अग्रवाल से ही। 3 4 5 -6 2 -3 8 1 7। ठीक है, इसका मेरे को निकालना है वैल्यू। कैसे निकालेंगे? मैंने बोला मेरे को पता है वैल्यू इज इक्वल टू दिस। यही है ना? हम बोला हाँ भैया पता है। अब को फैक्टर निकालने के लिए माइनर निकालना तो पड़ेगा ही, तो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। A11 क्या मेरा 3 है, सॉरी, जब को फैक्टर निकालना तो साइन तो यहां पे रहेगा नहीं अभी। चलिए इसका देखिए को फैक्टर कैसे निकलेगा। पहले इसका माइनर, पहले सब का माइनर लिख देते। चलो इसके लिए माइनर क्या हो गया, -6 -3 8 7। ठीक है, इसके लिए हो गया -6 2 8 1। हो गया, हो गया ना? अब लिखते हैं ये, अब सिंबल बैठाते हैं। कैसे भैया? सिंबल कैसे बैठाया आपने? हम बोला कि पहले माइनर निकाल लिया, माइनर निकाल लिया। मैं चाहता सबके आगे प्लस 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 लगाने का, लेकिन मेरे को पता है कि A12 जो कि 2 + 1 3 होता है, दैट इज ऑड, तो सिंबल चेंज हो जाएगा। चलो सिंबल चेंज हो गया, फिर वैल्यू निकालते हैं। 7 2 14 माइनस माइनस प्लस 3 -4 -42 + 24 +5 -6 -16 3 × 17 -4 × -18, ठीक है, +5 × -22 13 7 51 माइनस माइनस प्लस 72 -110 and that is 13। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालें, मैं फिर से ये कंसेप्ट समझा दूंगा अगर आप लोगों को किसी एक को भी दिक्कत है तो, क्योंकि इसी से पूरा चैप्टर रिलेटेड है। अब अगले क्लास में मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स बताऊंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगा, क्योंकि वही प्रॉपर्टीज के हेल्प से आप फर्दर डिटरमिनेंट्स का सम सॉल्व कर पाएंगे। एक ये चीज तो आपको काम पड़ेगा ही, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना, लेकिन उससे पहले, इस पे तक आने से पहले आपको प्रॉपर्टीज जानना पड़ेगा। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? ओके, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो।